मानव विकास की जो भी अवस्थाएं बताई गई हैं, स्टेजेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसमें डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार सबसे सटीक मानी जाती है कि इन्होंने जो बताया है चार अवस्थाएं वो एकदम सही हैं। पहली अवस्था इन्होंने बताया है शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को ये इन्फेंसी अवस्था या शैशवावस्था के नाम से बताया है डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स। इसकी क्या विशेषताएं हैं? वैलेंटाइन साइकोलॉजिस्ट है, कहते हैं ये सीखने का आदर्श काल है, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल, कई बार एग्जाम में आया है तो याद कर लीजिए, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा है। अगला है फ्राइड, साइकोलॉजिस्ट है, काफी फेमस है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति को जो कुछ बनना होता है वो 4-5 वर्ष में बन जाता है। ये फ्राइड का है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्ष में बन जाता है। वो आगे उस मतलब वो उसकी नींव बन जाती है, वो आगे वो चल के वही बनता है। एडलर, ये भी साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने कहा कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है, यानी कि शैशवावस्था को देख करके बताया जा सकता है कि बच्चा जो है आगे चल के क्या क्या बनेगा, क्या उसके भविष्य में लिखा है, क्या बनेगा। ये एडलर साहब ने बनाया है। ये पर्सनालिटी के जनक माने जाते हैं, पर्सनालिटी साइकोलॉजी के जनक। अगला है क्रो एंड क्रो, काफी फेमस है नाम। इन्होंने कहा है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यानी 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये क्रो एंड क्रो ने कहा है। अगला है विशेषता कि शैशवावस्था जीवन का आधार काल है, यानी कि बेस पॉइंट जो है शैशवावस्था ही है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि आधार काल किसे कहा जाता है, बेस पॉइंट, तो शैशवावस्था को कहा जाता है। अर्नेस्ट जोन्स ने दूसरी स्टेज बताई है मानव विकास की, वो है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, कब से? 6 से 12 वर्ष तक, अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार 6 से 12 वर्ष तक। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, कुछ लोग दिए हैं, कोल और ब्रूस। किस बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, कोल और ब्रूस ने दिया है। लोग बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं यहाँ कि सीखने का आदर्श काल और अनोखा काल में कंफ्यूजन हो रहता है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, कोल और ब्रूस ने बताया है। यहाँ वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को बताया है, बाल्यावस्था के लिए कोल और ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताया है। कभी कभी एग्जाम में अनोखा काल पूछ लेता है, संवेगात्मक विकास नहीं पूछता है। ध्यान रखना है कि संवेगात्मक विकास के लिए इन्होंने कहा था बाल्यावस्था के लिए कोल और ब्रूस ने कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है बाल्यावस्था। इसे स्मार्ट एज भी कहा जाता है, बच्चे एकदम ड्रेस कपड़ा पहन के मेंटेन होना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कहीं भी निकलेंगे एकदम मेंटेन। डर्टी एज भी कहा जाता है, क्योंकि जब मूड आ जाएगा नहीं नहाना है तो नहीं नहाना, चाहे कुछ भी हो जाए। रॉस एंड साइकोलॉजिस्ट, जीएस रॉस नाम सुने होंगे। इन्होंने कहा है कि स्यूडो मैच्योरिटी है, ये मिथ्या परिपक्वता है, मतलब इसमें बच्चे अपने आप को दिखाता है कि नहीं अब हम बड़े हो गए, हकीकत में बड़ा नहीं होता है। उसे लगता है कि नहीं अब हम तो बड़े हो गए हैं, अब हमारे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। इसीलिए रॉस साहब ने कहा कि नहीं ये स्यूडो मैच्योरिटी है, मतलब वो फर्जी अभी बना मैच्योर नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप को मानता है कि नहीं मेरी बात क्यों नहीं मान रहे लोग, तो ध्यान रखिएगा। युग ने इस अवस्था को जो है उगते सूर्य से तुलना किया है, कहा कि ये स्टेज जो होती है बाल्यावस्था जो है ये उगते हुए सूरज की तरह होती है, कि कब कितना प्रकाश करेगी ये भविष्य पर निर्भर करता है। चलिए अगला स्टेज बताया है अर्नेस्ट जोन्स साहब ने, किशोरावस्था, एडोलसेंस, ये 12 से 18 वर्ष इन्होंने माना है। वैसे तो लोग मानते हैं कि 13 से 19 होता है, 13 से 19 20 भी मानते हैं, लेकिन ये इन्होंने इनके अकॉर्डिंग जो है ये 12 से 18 वर्ष इनके अकॉर्डिंग है, ध्यान रखिएगा जो है। हाँ, अगर वैसे कॉमन ढंग से पूछा जाएगा तो 13 से 19 या 20 ही है कॉमन ढंग से, लेकिन ये इनके अकॉर्डिंग है, ये ध्यान रखिएगा। नाम दिया रहेगा तो इनका तो फिर ये बताना है, अगर नहीं तो फिर 13 से 19 या 20 है, वो एग्जैक्ट है। स्टर्नेहाल, ये इनकी किताब इन्होंने लिखा है, स्टर्नेहाल ने किताब लिखा है, एडोलसेंस ही किताब लिखा है, और ये
किशोर मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं स्टर्नहाल। इन्होंने लिखा है क्या, किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो छलांग मार करके होते हैं। इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक होते हैं, मतलब आप देखे होंगे कभी भी कुछ कब क्या कर जाए बच्चा पता नहीं चलता, समझ रहे हैं, मतलब भरोसा ही नहीं किया जा सकता कि कब क्या कर बैठेगा वो। इसीलिए उन्होंने कहा कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो छलांग मार करके होते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो गया। किंग है साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने भी कहा कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो ऋतुओं के समान होते हैं, मतलब जैसे मौसम ठंडी का मौसम है, अब उसके बाद गर्मी आएगा, गर्मी के बाद इस तरह से जो है पता चलता है कि एक ऋतु के बाद ये ऋतु आनी ही है। किंग साहब कहते हैं ऐसा नहीं होता है, बल्कि पहले से पता रहता है कि इसके बाद ये आएगी स्टेज, इसके बाद ये घटना घटेगी, इसके बाद ये घटना घटेगी। लेकिन स्टैनले साहब कहते नहीं नहीं, पता ही नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है। रॉस है, रॉस इन्होंने कहा कि किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है, रिकैप्चुलेशन पीरियड कहा है कि शैशवावस्था जो है इन्फेंसी पीरियड का, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है, यानी कि जो है ये कह रहे हैं रिकैप्चुलेशन है शैशवावस्था। मतलब ये शैशवावस्था में जो भी घटनाएं जो भी चीजें होती हैं वो पुनः किशोरावस्था में आती हैं, यानी इसीलिए इन्होंने कहा भैया ये किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है या रिकैप्चुलेशन पीरियड है। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इन्हीं तीन अवस्थाओं को अध्ययन करने पर जोर देते हैं कि यही तीन अवस्थाएं हैं जो पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, जो है एक अध्यापक के लिए भी इन तीन अवस्थाओं की जानकारी होना चाहिए। लास्ट में इन्होंने बताया है डॉक्टर एन.एस. जोन ने, चौथी अवस्था प्रौढ़ावस्था एडल्टहुड, ये 18 वर्ष के बाद की अवस्था मानी जाती है। उम्मीद है कि जानकारी आप लोगों को जो है समझ में आई होगी। धन्यवाद।